नमस्कार। बस सच इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक जज ने 4 महीने में 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई। सवाल यह नहीं है कि अपराध कितने जघन्य थे, सवाल यह है कि डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड जैसे अंतिम दंड के मामले में हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सावधानी, कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी सर्टेनिटी के साथ यह फैसला करती है। क्या भारत में मौत की सजा वास्तव में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तक सीमित है? इसी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। एक देश के वरिष्ठतम कानून विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय कराता हूं। आप हैं अशोक अरोड़ा जी। ये जो अशोक अरोड़ा भारतीय न्यायपालिका में बहुत जाना माना नाम है, एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अशोक अरोड़ा जी, अगर आप माफ करें तो मैं आपका परिचय जरा बढ़िया से अपने दर्शकों को दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में रिकॉर्ड है कि 3 बार ये सेक्रेटरी यानी सीईओ रह चुके हैं। वैसे ही उसके पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगातार 3 बार सेक्रेटरी और सीईओ रह चुके हैं। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक अरोड़ा जी। थैंक यू। तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है, और चूंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है इसीलिए इतने महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल अशोक अरोड़ा जी ये कि भाई, ये जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है उसी में मृत्युदंड दिया जाता है, तो ये जो जिला और सत्र न्यायाधीश हैं रवि कुमार दिवाकर जी उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो एक बार 6 अप्रैल को मृत्युदंड देना शुरू किया, देते चले गए 4 महीने में 22 मृत्युदंड। तो आपका भी बहुत लंबा करियर रहा है अशोक अरोड़ा जी, तो आपको ये क्या लगता है, कुछ उटपटांग सी बात लगती है? सबसे पहले शुरुआती टिप्पणी आपकी हम चाहेंगे अशोक अरोड़ा जी। बिल्कुल डॉक्टर कुमार, मेरे को तो बहुत ही अजीब लगता है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट एक दी है 5 जजेस की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो हम कहते हैं बच्चन सिंह में, उन्होंने बार बार हर कोर्ट ने उसको फॉलो किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो आपने वर्ड फ्रेज यूज़ किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर 22 इतने 4 महीने में, मतलब बड़ा एक मेरे को प्रेमा फेसाई जो प्रथम दृष्टि से आप कहते हैं, मेरे को लगता है कि ये कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है काम। मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी बार का मेंबर हूँ और उसकी मैं कैपिटल पनिशमेंट कमेटी का भी मेंबर हूँ। तो कैपिटल पनिशमेंट कमेटी भी इस बात को, मेरे को पक्का लगता है कि उनके पास ये मामला जाएगा कि ये क्या हो रहा है। आप देखिए डॉक्टर कुमार, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर मुल्कों ने, 100 से ज्यादा देशों ने डेथ सेंटेंस एबॉलिश कर दिया जी। ये इस थॉट पे कि जो जीने और मरने का हक है वो अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, जिसको भी जीसस, जिसके हाथ में लोग कहते हैं कि उसके हाथ में होना चाहिए। क्योंकि और हमारे देश में भी अशोक अरोड़ा जी ये मांग उठ रही है कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए। तो वैसे में अगर ऐसा होता है, और क्षमा करें अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, ये बताना मैं भूल गया, ये तो एक रिकॉर्ड तोड़ तरीके से भारत के वरिष्ठतम वकीलों में से हैं अशोक अरोड़ा जी। लगा 3 बार जनरल सेक्रेटरी और सीईओ रहे हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। लेकिन इस समय जब हम आपसे रूबरू हैं, अशोक अरोड़ा जी न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं जी, न्यूयॉर्क में बैठे हुए, और वहां के भी एक लीगल फ्रेटर्निटी के जाने माने व्यक्ति की हैसियत से वहां अमेरिका में इस समय है। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद कि वहां से, न्यूयॉर्क से आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा आप छू रहे थे, रेयर किसका, जरा उस पर कंटिन्यू कीजिए अपनी। यही बात डॉक्टर कुमार, आपको बात हम कर रहे थे चर्चा कि जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो ऐसे नहीं हो सकता ना, जैसे इन्होंने फटाफट और इतनी जल्दी 4 महीने में। आप देखिए, जो सीरियस केसेस होते हैं उसमें सीरियस डिस्कशन होना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस मुझे ये कहता है कि 90% जो एक्यूज्ड हैं, जो किसी भी केस में बंद होते हैं, गरीब लोग, उनको न्याय नहीं मिलता है, उनको ठीक वकील भी नहीं मिलता है, और जो कोर्ट उनको वकील देती है ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये वैसे तो एक लीगल एड का प्रोविजन है कि जिसके पास वकील ना हो उसको सरकार वकील देती है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जिसको सरकार वकील देती है
वो वकील 90% काबिल नहीं होते, जी क्योंकि सरकार, वो नए नए लोग जो अपना हाथ साफ करने आते हैं ना बच्चे, जी तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को केस देना चाहिए, लेकिन नए बच्चे को डेथ सेंटेंस वाला केस थोड़ी देना चाहिए। उसको अपना एक रुतबा बनाने दो, एक एक्सपीरियंस लेने दो, उसके बाद जज को छानबीन कर पूरा, कहते हैं ठोक बजाकर, फिर ठोक बजा वो वकील बढ़िया वकील देना चाहिए। और बढ़िया वकील अवेलेबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो अच्छे अच्छे वकील हैं, हर व्यक्ति एक दो केस करने के लिए तैयार होता है। तो ये तो जज को चाहिए अपनी काबिलियत से कि कभी किसी बड़े वकील को, कभी किसी बड़े वकील को, काबिल वकील को, खाई बच्चों को आप ये केस इनएक्सपीरियंस लोगों को नहीं दे सकते। जी। मैं लेकिन अपना, यहाँ जी, ये सबसे पहले एक और जानना चाहूंगा, आप अपने अनुभव से तो चर्चा कर ही रहे हैं जी कि पहले मैं भी, सब लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई साहब ने, हमारे जो रवि कुमार दिवाकर जी ने तो 4 महीने में 22 लोगों को मृत्युदंड दे दिया, लेकिन आमतौर पर, आप चूंकि बहुत लंबा करियर रहा है अशोक जी आपका, आमतौर पर कोई भी जज किन कसौटियों पर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, यानी जघन्य में भी जघन्यतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को किन कसौटियों पर कसता है ताकि उसको मृत्युदंड दिया जा बेसिक सके, नहीं बेसिक दिया जा होता है सके? जिसको, डॉक्टर कुमार, बेसिक है कि कहते हैं बहुत घिनौना अपराध, जी जिसको घिनौना, जिस विच शेक्स द कॉन्शियंस ऑफ पीपल, सारे लोग को ओ माय गॉड, सारी दुनिया की ओ माय गॉड, ये आपने, मतलब पूरी पब्लिक कॉन्शियंस, कलेक्टिव कॉन्शियंस, 140 करोड़ में, या उस स्टेट के जो लोग हैं 50 करोड़ जितने भी लोग हैं, 140 करोड़ में 90% लोग ये सोचे, अरे बाबा, वो ये सोचे। ये नहीं कि आप किसी को भी, ये इन्होंने तो जैसे दे दिया, मेरे को लगता है कि कोई इसमें, मेरे को प्रेमा फेसाई लगता है कि बहुत ज्यादा कानून फॉलो नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है कि फॉलो नहीं किया रेयरेस्ट ऑफ रेयर। फिर एक और बात डॉक्टर कुमार बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ जी कि जब आप जल्दी से केस करते हो, ये हमेशा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आपकी मेरा ख्याल हाई सेकेंडरी की बुक्स में भी आता होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा एक नुक्ता है जो हमेशा साइट होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर सालों साल फैसला ही नहीं होता तो इसका मतलब इंसाफ नहीं हुआ। इसका बिल्कुल। ऑपोजिट भी ट्रू है। जस्टिस, इफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, दैट मींस जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। ओहो। ये भूल गए ये जज साहब। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड। तो जी आप जी मर्डर केस में एक एक विटनेस पे घंटों क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आईओ का, विटनेसेस का, इतनी जल्दी किया, इसका मतलब ज्यादा क्रॉस, इसे, ये फैक्ट्स बता रहे हैं ना कि अच्छे से क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं, आईओ का, एक्सपर्ट का, मेडिकल एक्सपर्ट, विटनेस का, डिफेंस विटनेस का, जी। तो सालों साल लग जाते हैं। इसका एक मतलब एक ठीक से ट्रायल हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप उठा रहे हैं अशोक जी, की हो सकता है ठीक से ट्रायल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो 22 में से पहला मृत्युदंड इन्होंने दिया था 6 अप्रैल को इसी साल, और आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, तो ये 18-19 अगस्त है, यानी मुश्किल से 4 महीने का वक्त गुजरा है। तो कुछ उटपटांग तो खैर लग ही रहा है। मैं, मुझे तो इनके नाम में भी कुछ अजीब सी बात लग रही है अशोक जी। रवि कुमार दिवाकर, रवि का मतलब भी सूरज, दिवाकर का भी मतलब सूरज, तो जरा जरूरत से ज्यादा प्रचंड इनकी गर्मी हो गई है, या जो भी, मतलब थोड़ा अजीब सा तो, न्यायिक रूप से थोड़ा अजीब भी लग रहा है, और कुल मिला के भी बहुत ही उटपटांग है और खतरनाक है कि नहीं अशोक जी? बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जस्टिस, इतना जज को सोचना चाहिए, जिस जज के पास पावर है। इसीलिए तो अबॉलिश की बात होती है कि आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और जज साहब ने, इतना तो जज साहब को पक्का पता ही होगा, उन्होंने लिखा होगा मेरे हिसाब से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, कर लो आप क्या करोगे। इसीलिए अबॉलिश की बात होती है कि किसी भी केस को जज लिख सकता है कि मेरे हिसाब से तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, आप क्या कर लोगे। तो फिर हायर कोर्ट के पास जाएगा। जो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था, हमारे जी जी लोग, जो लॉ स्टूडेंट या जो लोग थोड़ा समझना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अशोक पांडे का केस था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, उसको डेथ सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दी थी, और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दी थी। अच्छा। एक, हाँ, एक वो, मतलब काफी एक घिनौन, मतलब आप समझोगे कि एक बहुत ही बुरा सा ऑफेंस था, मतलब कि उसने अपनी वाइफ, जो 9 मंथ प्रेग्नेंट बीवी का और 3 साल की बच्ची का, तो कोर्ट ने कहा कि ये तो ट्रिपल मर्डर हो गया। जो 9 मंथ प्रेग्नेंट का मतलब तो पेट में भी बच्चा है, और 2 साल की बच्ची, 3 साल की।
तो वो केस जब मैंने किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे भी को भी एक फ्री लीगल एड का केस था मेरे लिए भी, क्योंकि वो ऐसा ही बंदा था जो फीस अवॉर्ड नहीं कर सकता था अफोर्ड। तो मेरे को किसी ने कहा कि इसकी मदद कीजिए, ये जेल मतलब डेथ सेंटेंस डिजर्व नहीं करता। मेरा भी अपना ओपिनियन था कि उसने मर्डर किया है तो उसको लाइफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन डेथ सेंटेंस में नहीं आता, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में उसने किया, जैसे उसको अपने बीवी का उसने रंगे हाथ पकड़ा, इतना ही हम कह दें तो काफी है, इशारा काफी है जी, इशारा काफी है। तो उसको इतना गुस्सा था, वो एक बार नहीं कई बार पकड़ा, आप ये देखिए। तो वो इतना उस गुस्से में उसने जो किया, तो फिर ये मैंने केस जो मैंने बहस की, सुप्रीम कोर्ट ने माना उस टाइम, मेरे को ध्यान है जस्टिस शाह और जस्टिस अग्रवाल की बेंच थी, 2001 का केस है, अशोक पांडे। तो उसमें मैंने ये देखा, उन्होंने कन्वर्ट किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कन्वर्ट हुआ वो, लेकिन अच्छा, जो मेन बात, हाँ उसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो उन्हें मृत्युदंड मिल चुका था लोअर कोर्ट में, मृत्युदंड कंफर्म हो चुका था हाई कोर्ट में, लेकिन आप अशोक अरोड़ा जब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए तो उसे रिवर्स किया गया, उनको आजीवन कारावास की सजा मिली मृत्युदंड की बजाय। लेकिन इसमें जो मेन बात मैं कहना चाहता हूँ, वो कोई मेरी बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, केस ऐसा ही था। मैं ये मेन बात जो इसमें कर रहा हूँ कि उसमें जो मैंने स्टडी किया केस को, ना ट्रायल कोर्ट में ना हाई कोर्ट में जी, ना ट्रायल कोर्ट में उसको प्रॉपर वकील मिला और वकालत हुई, ना ही उसकी हाई कोर्ट में वकालत में हुई प्रॉपर। आप देखिए, ये तो चांस की बात थी कि सुप्रीम कोर्ट, चलो वो जज साहब मेरी बात मान गए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही होते, अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिवाकर होते तो फिर क्या होता, वहां कंफर्म हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, ये क्रूरता वाली हंसी है, क्योंकि रवि कुमार दिवाकर जिन्होंने 4 महीने में 22 मौत की सजा सुना दी, उनका जिक्र आप कर रहे थे, ये मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं। जी 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 जी। तो वो अगर यही बात थी ना, वो जज थे, उन्होंने मेरी बात को अप्रिशिएट किया कि इतना उसको गुस्सा था, उसने एक बार नहीं कई बार वाइफ को रंगे हाथ पकड़ा, तो वो मैंने कहा सजा तो उसकी होनी चाहिए। मैं ये मानता था, मैंने कहा रंगे हाथ पकड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मर्डर कर दो, आप मर्डर नहीं कर सकते, कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। यस, आप डिवोर्स लो, आप अलग रहो, आप जो मर्जी करो, वो आप जो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हो, लेकिन मर्डर थोड़ी कर सकते हो। मर्डर जस्टिफाइड नहीं होता है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आता, ये बात मैं जी। जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर आप ऐसी चीजों से बता सकते हो। जैसे एक और केस था, हमने पढ़ा, पहले हम स्कूल में पढ़ते थे, एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को रंगे हाथ पकड़ा। जी जी जी। अब देखिए, वो डायलॉग मुझे अभी तक याद है, उसने रंगे हाथ पकड़ा तो उसने उसको बोला कि जिस व्यक्ति के साथ पकड़ा था कि तू इसके साथ शादी करा। अच्छा। तो उसने कहा, वो डायलॉग मुझे याद है, he said I am not supposed to marry every woman I sleep with। Oh my God। तो इतना उसको गुस्सा आ गया, एक तो उसकी बीवी के साथ पकड़ा गया और उसके साथ उसका मजाक उड़ा रहा है, तो उसने शूट कर दिया उसको। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम दोस्तों में डिस्कस कर सकते हैं कि कई बार एक जैसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है, कुछ किसी को गुस्सा आपने दिला दिया तो आपने उसमें आप देखो कई बार, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं आएगा, आपका ये कहना है? यस, मैं यही कहता हूँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब ही डेफिनेशन इटसेल्फ इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। आप हर केस को लिख दो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो आपने तो मजाक बना दिया ना उसका। और एक बात मैं डॉक्टर कुमार, लेट मी कंप्लीट ऑन दैट, एक बात ये भी, क्योंकि मेरे जो बैचमेट थे वो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस नारीमन, आई टेक प्राइड इन टेकिंग हिज नेम, 21 में रिटायर हो गए जो मेरे साथी थे। तो मैं कहता हूँ इसका मतलब 21 के बाद जो भी जज है वो मेरे तो जूनियर ही हैं वो सारे। तो मैं एज ए सीनियर इन जज साहब का, या जो भी सुन रहे हैं जज जो सुनते हैं, उनको मैं ये सलाह देता हूँ कि पहले केसेस वो करने चाहिए आपको जो आपको लगता है कि जिसमें गलत फंसाया है। ये जज को एक डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए अपनी। आपके पास 20 मुकदमे लगे हैं तो आपको इतना तो दिखना चाहिए ना कि ये झूठा केस है, झूठे केस फटाफट पहले खत्म करो, सीरियस केस को आराम से, सीरियस केस है उनको स्लो स्पीड पे चलाओ ताकि दूसरे को पूरा मौका मिले। मतलब ये तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल आप ये हमारे दर्शकों को न्याय के पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप न्यायाधीशों को, जजों को सलाह भी दे रहे हैं कि कैसे वो मामले को निपटाएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं दोहरा देता हूं आपकी तरफ से। हमारे विशेषज्ञ, हमारे जो वरिष्ठतम वकीलों में से रहे हुए हैं, वो अशोक अरोड़ा जी कह रहे हैं कि भाई जज साहब लोग अगर इतना
महत्वपूर्ण मामला, इतना बड़ा जघन्य टाइप का अगर केस आपके सामने आता है तो जल्दीबाजी मत कीजिए कि ये सारे केस आप 2-3 महीने में टेकअप कर लीजिए। जो आपके सामने और दूसरे भी केस होंगे उन्हें पहले आप निपटाइए, फिर समय लीजिए। समय लेने पे शायद इस तरीके के जल्दीबाजी में किए हुए फैसले आप खुद नहीं लेंगे और खुद आप एहसास करेंगे कि ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे उसको हैं। प्रॉपर डिफेंस मिलना चाहिए ना, एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे संविधान में लिखा है। तो यहाँ एक और बात उभर के आती है अशोक जी, वो मैं आपसे चाहूंगा। आपने बल्कि जिक्र भी किया उसका कि केवल ये जजों में की जल्दीबाजी ही नहीं है, उसकी थोड़ी जजों की न्याय की समझ में तो कमी है जिसका आपने इशारा किया। लेकिन उसके उसके अलावा आपने एक और महत्वपूर्ण बात की कि जज तो अपना काम तब करेगा जबकि उसका पक्ष या विपक्ष दोनों, प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, सामने तरीके से रखेंगे केस को। तो जो अक्यूज्ड है उसका डिफेंस ही जब वकील कमजोर है, यानी लीगल एड का प्रावधान तो है हमारे देश में, लेकिन क्या लीगल एड में ढंग के वकील आ रहे हैं? इस मुद्दे को भी आपने छुआ है, उसका क्या उपाय होगा अशोक जी? उसका यही उपाय है कि जजों को ये चाहिए कि खासकर जो सीरियस केसेस हैं, मैं समझता हूं कि जो थोड़े माइनर ऑफेंसेस हैं उसमें आप नए बच्चों को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीरियस केसेस में आपको सीजन्ड वकील ही लगाने चाहिए। आपको उसको समझ होनी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे जिसको क्रिमिनल का सी नहीं आता, वो बढ़िया भयंकर भयंकर केस कर रहा है क्योंकि वो जज का कहीं रिश्तेदार होगा या जज का दोस्त होगा या किसी बड़े वकील का या पुलिस वाले का, तो वो लगा देते हैं, उसको वो केस दे दिया। तो एक मिनट, जो लीगल एड के वकील लगाए जाते हैं, तो जिस अदालत में सुनवाई हो रही है उसी अदालत के जज किसी लीगल एड के वकील को मुकर्रर कर देते हैं अक्यूज के पास। लीगल एड का पैनल भी होता है कई, अगर जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने देखा है कुछ लीगल एड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे को हाई कोर्ट का पता है, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं कुछ वकील, लेकिन कुछ नालायक भी आ जाते हैं। तो अब लीगल एड पैनल पे तो लायक भी है, नालायक भी है। अब ये जज को चाहिए, ये जज की समझ है कि जो केस उसके पास कर रहा है उसको उस केस की समझ है या नहीं है, ये जज का फैसला होता है। लीगल एड ने भेज भी दिया तो कह सकते हैं, लीगल एड को लिख सकते हैं कि ये इस केस में आप दूसरा वकील करिए। यहाँ जज को कोई मना नहीं करता है। हमें भी, मेरे को अभी याद आ रहा है को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल हाई कोर्ट में थे, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता था, उन्होंने पता नहीं किसी केस में मेरे को कर दिया मार्क की अशोक अरोड़ा को कर दो। तो उनको पता है कि अशोक अरोड़ा इस केस में आ जाएंगे और उनको लगा कि इसमें कोई केस सीरियस, कोई सीनियर वकील चाहिए, तो उन्होंने ही यूज दिस डिस्क्रिशन ना। तो लोगों को पता तो होता ही है कौन लायक है, कौन नालायक है, कौन किस केस को कैसे कर सकता है। कोई क्रिमिनल केस आया, उन्होंने जस्टिस मृदुल ने मेरे को मार्क कर दिया, मैं आया, मैंने केस किया, तो कहने का मतलब कोई मना नहीं करता है। कोई भी, जब कोई जज साहब कोई केस कहते हैं तो 90% वकील मना नहीं करते। ये भी मैं बताऊं, ये वकीलों का एक क्रेडिट है कि बार का ये ट्रेडिशन है, जब कोई जज कह देते हैं कि ये कर दो केस तो कर देते हैं। 5-7% ऐसे एरोगेंट हैं, वो फालतू बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, लेकिन उनको मैं घटिया वकील कहता हूँ, जो नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपको जब पब्लिक का काम कह दिया, नो आई हैव नो टाइम, उनको मैं बड़ा वकील नहीं कहता हूँ। आप पैसे जितने मर्जी बनाओ, लेकिन जब गरीब का केस आता है, जब ऐसे व्यक्ति, अब मेरे पास केस जब सुप्रीम कोर्ट किसी ने रेफर किया वो डेथ सेंटेंस का, मैंने किया, दिलो दिल जान लगा के किया, और पूरे और आपने उसे मृत्युदंड को कन्वर्ट करवाया आजीवन कारावास। बिल्कुल, वो तो क्रेडिट मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन पूरी टीम जो हमारे साथ, जो और भी 3-4 लोग मेरे साथ जो मेरे को असिस्ट कर रहे थे, तो सबने मेहनत करी। तो अब बताइए, जी, ये तो आपका अपना अनुभव था। अब हम लौटते हैं उसके ऊपर, हमारे रवि कुमार दिवाकर जी, जिन्होंने 4 महीने में 22 मौत की सजाएं सुना दी। तो अब क्या किया जाए अशोक जी, ऐसे जजों का क्या किया जाए, और इस विशेष रूप से ये जो जिला और सत्र न्यायाधीश है, इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, या कुछ कार्रवाई नहीं देखिए, सुमोटो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? नहीं, ये केस जैसे मेरे को जो सामने दिख रहा है, तो इस केसेस में मेरे को लगता है ज्यादातर केसेस में अपने आप, ज्यादातर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ ऐसा भी है, मेरे को लगता है कुछ ऐसा भी केसेस है जो रिमांड बैक हो जाएगा कि प्रॉपर डिफेंस आया ही नहीं, इसको ट्रायल की पूरी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, तो जो हाई कोर्ट जज है वो वापस भी भेज सकते हैं। मेरे को तो हाई कोर्ट जजेस के लिए यही रिक्वेस्ट होगी और सजेशन होगा, वो देखें जिन केसेस में प्रॉपर डिफेंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है वो वापस भेजें, विद दिस डायरेक्शन भेजें हाई कोर्ट जज कि ये केसेस आप उसको प्रॉपर ट्रायल करके एक एक्सपीरियंस लॉयर को डिफेंस काउंसिल बनाइए।
क्या बात है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने इंसाफ कही। तो होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी तो आप बरी कर दो, नहीं, इंसाफ जी, होना। आफ्टर ऑल विक्टिम की भी तो फैमिली है ना, तो हम मतलब आप विक्टिम फैमिली का भी तो रीट्रायल सोचें, हमें आप विक्टिम रीट्रायल फैमिली का का भी सुझाव, सोचना है। जी जी जी, तो आप रीट्रायल का सुझाव दे रहे हो। आपको लग रहा है कि जो 22 मौत की सजाएं मिली हैं, हाँ, हाईकोर्ट हो सकता है या तो रीट्रायल के लिए भेजे इनको कि भाई इनकी सुनवाई ठीक से नहीं हुई, आप ये भी सलाह दे रहे हैं? मैं बिल्कुल सलाह दे रहा हूँ बिना पढ़े जजमेंट के। मैं कह रहा हूँ कि इन केसेस में इसका मतलब लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने वो अशोक पांडे वाला आपको केस बताया था कि जी उसमें वो ठीक से ट्रायल हुआ ही नहीं था, इसमें भी मेरे को लगता है कि ठीक से ट्रायल हुआ ही नहीं है। इतनी स्पीड से मर्डर केस नहीं चलते हैं, मर्डर केस थोड़ी इतना कुछ उसमें होता है। और अगर काबिल वकील हो तो एक एक गवाह की जिरा करता है घंटों घंटे, आईओ की करता है, आईओ को ग्रिल करते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट को करते हैं, तो ये देखिए सीएफएसएल वालों को करते हैं, डिफेंस को अपॉर्चुनिटी तो देते अब आगे क्या अशोक जी, जो हम कह रहे थे उनका क्या होगा? जो जिला और सत्र न्यायाधीश ने ऐसा किया है, क्या स्वतः संज्ञान लेके, जो सुओ मोटो कहते हैं, हाईकोर्ट कुछ कर सकता है इनके ऊपर, कुछ मतलब पाबंदी लगा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ ऐसा प्रावधान है न्याय में? क्या हो नहीं, सकता है ऐसा? प्रावधान तो ऐसा हाई कोर्ट की मर्जी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की भी मर्जी होती है कि किसके पास कौन से केस भेजे। अगर उनको लगता है कि ये वाकई ये जल्दबाजी कर रहे हैं और ही इज ओवर एक्साइटेड, तो फिर चाहिए कि इनको किसी दूसरी जगह भेजें या जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजें। मे बी ही नीड्स ट्रेनिंग, यू डोंट नो, I mean, I don't know from here, but the prima facie, as I said, at the cost of repetition, it appears कि काफी जल्दबाजी की है और इंसाफ इनको जी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ है। मैं नहीं जी कह रहा कि वो सारे एक्यूज बेकसूर है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बेकसूर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। प्रॉपर ट्रायल इज फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मेरे को जी अपनी पसंद का काबिल वकील मिलना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक्यूज का, जज की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो जज अगर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, उसको वकील प्रॉपर नहीं देगा, तो फैसला लिखने में जल्दबाजी का क्यों ऐसा इनको एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे को पता नहीं लग रहा। एनीवे, तो यानी आई थिंक इट शुड नाउ गुड। मैं आपको मुबारक देता हूँ डॉक्टर कुमार, आपको ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनाया है, आप बहुत काबिल डॉक्टर हैं और आपने बड़ा अच्छा, मेरे को ये लगता है कि आप वकील होते तो कई वकीलों की दुकानें बंद हो जाती। भाई अशोक जी, हाँ पिछले 30-35 सालों से टीवी हाँ, पत्रकारिता में हूँ और अरे आप बहुत, हमारे मैं साथ तो में हैं। आपको तब से देखा है जब आपका जन्म हुआ था, मतलब यू हैड स्टार्टेड, तो मैं जी तब जब देखता हूँ कि आप जस्टिस को और जुडिशियल सिस्टम को अच्छे से समझते थे। कई बार हमें टांग देते थे उल्टा सवाल पूछ के, हम सोचते थे यार क्या जवाब देना, इसमें तो फंसा दिया। तो आई अरे नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट यू, बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा आपने लिया, क्योंकि इससे बाकी लोगों को भी एक्साइटमेंट होती है। आजकल कुछ ये भी हो गया ना, कई जज नंबर कमाने में रहते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, चलो नंबर बनाते हैं किसी क्लास को पनिश करके, किसी क्लास को डेथ सेंटेंस देके। तो ये भी एक जो प्रवृत्ति है, ये ट्रेडिशन है, ये भी जजों को समझना चाहिए। आपका काम इंसाफ करना है, आपका काम किसी माई बाप को खुश करना नहीं है। जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिसकी आपने शपथ ली है, वो काम आप प्रॉपर करिए। कोई इसमें मशहूरी नहीं है, इसको मैं मशहूरी नहीं समझता हूँ। कोई जी काबिल जी आदमी इसको मशहूरी नहीं समझेगा। आई एम सॉरी, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दैट जज, काबिल आदमी इसको मशहूरी नहीं समझेगा। प्रेमा फेसाई, द मोमेंट यू टोल्ड मी, आई सेड कि यस डॉक्टर कुमार मैं आता हूँ, आई ऑल्सो फेल्ट कंसर्न कि यार ये क्या कर इस रहे पर हैं। बात करनी चाहिए। जी हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको मुबारक तो देता हूँ, आपको, आपके चैनल को, टीम को, कि आपने बड़ा अच्छा एक मुद्दा लिया है। तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और चलते चलते हम आपसे जी टिप्पणी चाहेंगे। ये जी, जो 22 लोगों की परिवार, हाँ वो तो हिल गए होंगे। किसी के परिवार वालों को मृत्यु दंड दे दिया जाए, भले ही वो हाँ अपराधी हो, तो हाँ वो हाँ, तो चाहेंगे मृत्यु दंड न मिले, आजीवन कारावास में या बिल्कुल। कुछ कम सजा मिले। तो क्या अंत में हम जानना चाहेंगे, सभी के सभी, चूंकि जल्दीबाजी मैं में हुआ मैं है, दोनों तो परिवारों क्या की आपको बात उम्मीद करूंगा। है, क्या क्या उम्मीद है? मैं बिल्कुल, बहुत, मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है। मेरे को जो, जिनको मृत्यु दंड हुई है उनके परिवारों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ तो रीट्रायल हो जाएगा और यहाँ कन्वर्ट होगी। और विक्टिम फैमिली को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका भी एक ये प्रयत्न होना चाहिए कि एक इंसाफ हो। जो विक्टिम फैमिली को भी ना विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए, जी जी एक इंसाफ हो। विक्टिम फैमिली जी भी सोचे कि इंसाफ हो, जो इंसाफ है वो, ये नहीं कि डेथ सेंटेंस दे दो, मेरे बेटे को जी, मार दिया, इसको डेथ सेंटेंस दे दो, फिर आपके और उसमें फर्क क्या हुआ। बिल्कुल मैं बिल्कुल। विक्टिम फैमिली को ये कहता हूँ, आप भी इंसाफ की गुहार करिए, जी इंसाफ की अंग्रेजी में ये नहीं कि जैसे डेथ आपने, सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, मेरे बेटे जी को मारा डेथ सेंटेंस, तो आपके बेटे बिल्कुल। को मारा है तो उसको डेथ सेंटेंस, तो आपका और उसमें फर्क क्या रह गया।
और अंग्रेजी में कहावत है एन आई फॉर एन आई एंड द वर्ल्ड विल गो ब्लाइंड। बिल्कुल, बहुत अच्छी सुंदर तो बात ये कही। न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल। जी, चलिए, अच्छा तो लगा अंत आपसे। में जी, तो अंत में अपने दर्शकों से 1 मिनट ये बता दूं कि इतने महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी जुड़े, जो कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी एंड सीईओ रहे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। और 1-2 बातें जो उन्होंने कही है मैं संक्षेप में रिपीट कर देता हूं कि हम लोग आमतौर पर कहते तो हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इसका उलट बात जो कही अशोक अरोड़ा जी ने कि जस्टिस हरिड इज ऑल्सो जस्टिस बेरिड, जो कि इस केस में हुआ है 4 महीने में 22 मृत्युदंड की सजा सुनाकर। और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि भाई जज साहबान, चाहे वो जिला सत्र न्यायाधीश हो या किसी भी स्तर के हो, अपनी किसी को खुश करने के लिए आप फैसला मत सुनाइए, अपनी वाहवाही के लिए मत सुनाइए, न्याय के लिए फैसला सुनाइए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा से आप लोग सभी दर्शकों को फायदा हुआ होगा। और अपने चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से मेरे बहुत पुराने संबंध भी हैं अशोक अरोड़ा जी, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय निकालने के लिए, वो भी न्यूयॉर्क में बैठे बैठे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को देते हैं विराम। अगर आपको खबरों के पीछे की खबर को जानने की हो रुचि तो कृपया बस सच को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.